अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं बिल्ला वर्ल्ड 360 यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने 3 मरला घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर कितना खर्चा आने वाला है, आपको कौन कौन से मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगे, इनका टोटल कितना खर्चा आएगा, आपको बजरी कितनी चाहिए होगी, सरिया कितना चाहिए होगा, सीमेंट कितना चाहिए होगा, ईंटें कितनी चाहिए होगी, तमाम कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो है आपको कितनी क्वान्टिटी में चाहिए होंगे और उन पर आपका टोटल कितना खर्चा आने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन तमाम व्यूवर्स से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो व्यूवर्स, 3 मरला घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपने एक काम ज़रूर कर लेना है जो बहुत से व्यूवर्स हजरात भूल जाते हैं। जब वो अपना नया घर बनाते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आपने अपने प्लॉट का नक्शा ज़रूर तैयार करवा लेना। अपना 3 मरले का हो, 5 मरले का हो, 10 मरले का हो, 1 कनाल का घर हो, आपने हमेशा अपनी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले अपने प्लॉट का नक्शा ज़रूर तैयार करवाना है। एक अच्छे से आर्किटेक्ट इंजीनियर से आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए अपने प्लॉट का नक्शा ज़रूर तैयार करवाएं। आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा लेकिन वो आपका फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन बगैर नक्शे के तैयार करते हैं, शुरू करते हैं, बहुत से मसले मसाइलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मिस्त्री हजरात तो अपने तरीके से आपके प्लाट के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू कर देंगे लेकिन बाद में आपको उनकी प्लानिंग की समझ नहीं आएगी, आपको अपने घर की लोकेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। आप ये कहेंगे कि हमारे बेडरूम की लोकेशन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होनी चाहिए थी, हमारा वाशरूम इस जगह पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था, हमारा किचन की लोकेशन बिल्कुल गलत है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप एक अच्छे से आर्किटेक्ट इंजीनियर से अपने प्लॉट की ड्राइंग ज़रूर तैयार करवाएं। तो अगर आप 3 मरला घर की डबल स्टोरी में एक नक्शा तैयार करवाते हैं तो वहाँ पर आपका 25,000 रुपये खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईंटों की, जो कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान मेन मटीरियल का किरदार अदा करती हैं। तो अगर आप अपने 3 मरला घर को डबल स्टोरी में तामीर करते हैं तो इस पर आपकी टोटल 32,000 ईंटें लगेगी, जो कि आपकी बुनियादों के अंदर भी यही ईंटें इस्तेमाल होंगी। इसके बाद प्लिंथ बीम से ऊपर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की चुनाई, फर्स्ट फ्लोर की चुनाई, यानी कि तमाम सुपर स्ट्रक्चर और बुनियादों के अंदर आपकी टोटल 32,000 ईंटें लगेगी। अगर आप आज मार्केट से ईंटें परचेज़ करने चाहते हैं तो आपको 18,000 रुपये की 1,000 ईंट मिलेगी। तो अगर आप अपने 3 मरला डबल स्टोरी घर के लिए 32,000 ईंटें परचेज़ करते हैं तो आपका 5,76,000 रुपया खर्चा आने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं रेत की, जो कि आपको 3 मरला घर को डबल स्टोरी बनाने के लिए 1700 क्यूबिक फीट रेत जो है वो परचेज़ करना पड़ेगी, जो कि आपकी बुनियादों के अंदर पीसीसी के दौरान भी यही रेत इस्तेमाल होगी, प्लस्तर के दौरान भी यही रेत इस्तेमाल होगी। इसके अलावा चिनाइयों के अंदर भी आपकी यही रेत इस्तेमाल होगी। तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए आपको 1700 क्यूबिक फीट जो है वो रेत परचेज़ करना पड़ेगी, जिस पर आपको 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको मार्केट से रेत मिलने वाली है, जिस पर आपका टोटल खर्चा जो है वो 1,19,000 रुपये आने वाला है। इसके बाद बजरी की बात कीजिए, जो कि आपकी बुनियादों के अंदर पीसीसी के दौरान बजरी इस्तेमाल होगी। इसके अलावा आपको फ्लोर के अंदर जो पीसीसी करनी है वहाँ पर भी बजरी इस्तेमाल होगी, आपके डोर के जो लिंटल है वहाँ पर बजरी इस्तेमाल होगी, आपके लेंटर के अंदर बजरी इस्तेमाल होगी, आपकी ममटी के अंदर बजरी इस्तेमाल होगी। तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए आपने 1,050 क्यूबिक फीट बजरी जो है वो परचेज़ करनी है, जिसका रेट 120 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से चल रहा है। तो अगर आप 1,050 क्यूबिक फीट बजरी मार्केट से परचेज करते हैं तो इस पर आपका 1,26,000 रुपये खर्चा आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सीमेंट की, जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 350 बैग सीमेंट के लगेंगे, जिसके साथ आपकी पीसीसी का काम मुकम्मल हो जाएगा, आपके प्लिंथ बीमों का काम मुकम्मल हो जाएगा, आपके डोर लिंटल का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लेंटर के अंदर भी यही सीमेंट, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर चिनाई प्लस्तर के अंदर भी यही सीमेंट आपको 350 बैग रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर इनकी रेट की बात की जाए तो आप कुछ मिस्त्री हजरात आपको ये बोल देते हैं कि आप फलां कंपनी का सीमेंट परचेज़ करें, वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो आपने मिस्त्री की किसी बात के अंदर नहीं आना, आप अपनी मर्ज़ी से मार्केट में जिस भी कंपनी का सीमेंट आपको सस्ता मिल रहा हो, कम रेट के अंदर मिल रहा हो, आपने वही सीमेंट परचेज़ करना है। तमाम सीमेंट जो है वो एक ही क्वालिटी के होते हैं, एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, एक ही फार्मूले से तैयार होते हैं। तो आपने जो सीमेंट आपको मार्केट से सस्ता मिल रहा है आपने हमेशा वही सीमेंट परचेज़ करना है। तो अगर एवरेज
रेट की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में 1400 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट का रेट चल रहा है। तो अगर आप 350 बैग सीमेंट के परचेज़ करते हैं तो आपका 4,90,000 रुपया सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सरिया की, जो कि आपके 3 मरला घर को तैयार करने के लिए 2000 kg यानी 2 टन सरिया आपको परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके प्लिंथ बीमों के अंदर सरिया इस्तेमाल होगा, आपके लेंटर के अंदर सरिया इस्तेमाल होगा, आपके डोर लिंटल के अंदर सरिया इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आपकी ममटी की स्लैब के अंदर भी यही सरिया इस्तेमाल होगा। तो अगर किसी कंपनी के सरिये के रेट की बात की जाए तो वो इस वक्त मार्केट में 250 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। अगर आप 2000 kg सरिया मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उस पर आपका 5 लाख रुपया खर्चा आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं शटरिंग की, जो कि आपकी चुनाइयाँ मुकम्मल होने के बाद आपके लेंटर की तैयारी के दौरान आपकी शटरिंग की जाएगी तो उस पर आपका 60,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके 3 मरला घर की बुनियादों की खुदाई के दौरान और इसकी बैक फिलिंग के दौरान आपका 55,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद रोड़ी या बज्जर की बात करें तो उस पर आपका 15,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं बचूमन और केमिकल की, जो कि आपकी डीपीसी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल लगाकर बचूमन लगाकर फिर ऊपर डीपीसी के ऊपर आपकी चुनाइयों का काम स्टार्ट किया जाता है, तो इस पर आपका 15,000 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलीथीन शीट की, जो कि आपकी लेंटर के अंदर भी इस्तेमाल होगी। आपकी डीपीसी के ऊपर बचूमन लगाने के बाद पॉलीथीन शीट बिछाने के बाद ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की चुनाई का काम शुरू किया जाता है, तो उस पर आपका 5,000 रुपया खर्चा आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिजली की पाइपिंग की, जो कि आपके मुकम्मल घर की वायरिंग के दौरान आपके लेंटरों के अंदर जो वायरिंग की जाएगी, आपके डब्बी बॉक्स वगैरह होंगे, तो उस पर आपका 35,000 रुपया खर्चा आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट खर्चा जो आ जाता है वो आपका बिजली के बिल का, जो कि आपके 3 मरला घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आपकी बिजली की सप्लाई इस्तेमाल करेंगे, किसी के घर से लेकर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर आपका 20,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्माइट स्प्रे की, जो कि आपकी बुनियादों के नीचे टर्माइट होगी। इसके अलावा आपकी फ्लोरिंग के अंदर टर्माइट होगी, जो कि आपकी बुनियादों को कीड़े मकोड़ों से पाक रखेगी और इसके साथ साथ दीमक वगैरह से आपके स्ट्रक्चर को महफूज रखेगी, तो इस पर आपका 15,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद आपके 3 मरला घर के अंदर जो चुगाठें इस्तेमाल होगी, जो सेफ्टी ग्रिल्स इस्तेमाल होगी, तो इनके ऊपर आपका 1,30,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद अगर 3 मरला घर के मेन गेट की बात की जाए तो उस पर आपका 90,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपया तक खर्चा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लम्बिंग के खर्चे की, जो कि आपके 3 मरला घर की डबल स्टोरी में पानी की सप्लाई के लिए जो प्लम्बिंग का काम किया जाएगा, तो उस पर आपका 30,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सीवरेज और गैस पाइपलाइन के खर्चे की बात की जाए, जो कि आपके किचन तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इसके साथ साथ आपकी ड्रेनेज सिस्टम के लिए सीवरेज का काम किया जाएगा, तो इन पर आपका टोटल 50,000 रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मजदूरी के खर्चे की, जो कि आपके 3 मरला घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मजदूरी का खर्चा आएगा। अगर आप बड़े शहरों की बात की जाए तो बड़े शहरों में जो इस वक्त मार्केट में रेट चल रहा है वो 450 से 500 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से रेट चल रहा है। अगर देहात वगैरह गाँव वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पर 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से रेट चल रहा है। तो अगर मैं किसी बड़े शहर की सोसाइटी के हिसाब से मजदूरी का खर्चा बनाऊँ तो आपका 3 मरला घर को डबल स्टोरी बनाने पर आपका 5,80,000 रुपये मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। तो अगर टोटल 3 मरला घर को डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर में तैयार करने पर खर्चे की बात की जाए तो इस पर आपका टोटल 24 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो इसी के साथ ही वीडियो के इख्तिताम पर आप तमाम दोस्तों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।